नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो आज सीखेंगे क्या क्या बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए, और क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में हम कवर करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या टेक्स्ट बुक चाहिए होती है, क्या बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फिर देखेंगे स्विचेस, और लास्ट में एक आइडियल स्विच की क्या बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी किताब रेफ़र करनी चाहिए जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी चाहिए जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में हो। तो मेरी सजेशन है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में हैं तो सबसे पहले आप पीएस भीमरा को रेफ़र कीजिए, इस बुक को। इस बुक की सबसे अच्छी खास बात है कि इसकी एक तो लैंग्वेज बहुत आसान है। तो जो हमारे भाई नॉर्थ इंडिया से आते हैं, जिनका जनरली बैकग्राउंड यूपीटीयू है, यूपी बोर्ड है, और इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, उनके लिए पीएस भीमरा सबसे अच्छी ऑप्शन है। और जब आपके बेसिक्स डेवलप हो जाएं तब आप स्विच कर सकते हैं इसकी थोड़ी एडवांस बुक पे, जो कि लिखी गई है मोहम्मद एच राशिद के द्वारा। ये बुक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद शुरू करनी चाहिए, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और बेहतर होते हैं और थोड़ी डीप इंसाइट आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप शुरुआत करें पीएस भीमरा से, और फिर वहाँ से पहुँचें आप मोहम्मद एच राशिद पे। तो ये दो किताबें आप रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ पीएस भीमरा से भी आपका काम चल सकता है। तो अगर आप मोहम्मद एच राशिद ना भी रेफ़र करें तो भी चलेगा, बट अगर आप सच में सीखना चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को तो ये दोनों किताबें बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या बेसिक्स रिक्वायर्ड है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स हैं उनके एनालिसिस के लिए आपको नेटवर्क एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको केवीएल आना चाहिए, आपको केसीएल आना चाहिए, आपको जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे आर, एल और सी, इनके बेसिक जो है वो आपको पता होने चाहिए। और नेटवर्क के साथ साथ आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे आर, एल और सी हैं, कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको उनके जो मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो नॉर्मली आपका बेसिक इक्वेशंस ही होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कोई एडवांस वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ा है तो आप आराम से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे कि जो भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरी जरूरत है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। हालांकि दोनों चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से उसको आप एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं प्री रिक्विजिट कोर्स की बात करूं तो वो आपके लिए है नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें केवीएल, केसीएल और बेसिक एलिमेंट्स आर, एल, सी का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सोर्सेज हैं। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम जो जनरलाइज सिस्टम है उसको देख लेते हैं। ये मेरा एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, और इधर मेरा लोड है। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल सोर्स एक बैटरी हो सकती है, यानी कि डीसी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सोर्स आपका एसी हो सकता है। ठीक है, तो सोर्सेज में बात करूं तो आपका वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या फिर आपका करंट सोर्स भी हो सकता है। वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर आपका करंट सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है स्विचेस। स्विचेस यहाँ पे हमारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में जैसे कि आपने पढ़ा होगा डायोड।
हम यहाँ पे सिर्फ वही स्विचेस डिस्कस करेंगे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे डायोड, बीजेटी, आईजीबीटी, मॉसफेट, थायरिस्टर एंड ट्राइएक। और अगर कहीं एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी तो जीटीओ भी हम कवर कर सकते हैं। इन सब का एक एक डिवाइस का हम एक एक लेक्चर कवर करेंगे, तो भी फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए इतना बेसिक्स काफ़ी है कि हम कौन कौन से स्विचेस यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे बेसिक एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं हमें, आर, एल एंड सी। तो इनका नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि यही एलिमेंट और स्विचेस मिलके आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है। मैंने बात की थी जैसे पिछले लेक्चर में भी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या क्या होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके स्विचेस होते हैं और आपके ये आर, एल एंड सी एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं स्विचेस पे ही हमारा इतना फोकस क्यों है। इसके पीछे कुछ रीजन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने स्विचेस देखे होंगे अपने घर में जो आपके सिंपली ऑन या ऑफ स्विचेस होते हैं। ये आपके मैकेनिकल स्विचेस है सबसे पहले तो। अब मैकेनिकल है तो आप इनको हाथ से ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। एट मैक्स आप इसको 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो। ये मैकेनिकल स्विचेस हैं। इनके विपरीत हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस भी हैं, जैसे कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, जैसे मैं पिछली स्लाइड में मैंने इसके बारे में बात की। तो उनमें डायोड है, आपका मॉसफेट है, आपका बीजेटी है, आपका आईजीबीटी है और आपका थायरिस्टर है और मेनी मोर। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है इन स्विचेस से। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, इनमें 2 टाइप हो सकते हैं आपके। या तो स्विच आपका अनकंट्रोल्ड स्विच हो सकता है या फिर आपका कंट्रोल्ड स्विच हो सकता है। अब अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड स्विच कौन से हैं? अनकंट्रोल्ड वो स्विच होंगे जिन्हें आपको कोई एक्सटर्नल गेट सिग्नल या कोई और सिग्नल देने की जरूरत नहीं है ऑन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा वो कंडक्ट करेगा। डायोड को जैसे ही आपकी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज़्यादा होगी और वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो आपका जो डायोड है वो ऑन हो जाएगा। किसी एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है टर्न ऑन होने के लिए। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कंट्रोल्ड की, तो मेरे जो मॉसफेट है आपका, या फिर आपका बीजेटी है या फिर आपका आईजीबीटी है, इन पे जब तक हम गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो ऑन नहीं होंगे। ऐसे ही बीजेटी में जब तक आपका बेस करंट नहीं देंगे तब तक आप का स्विच ऑन नहीं होगा। उसी तरीके से थायरिस्टर में भी जब आप गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो एक रिलेटिवली कम वोल्टेज पे आपका थायरिस्टर ऑन हो जाता है। हालांकि अब इन कंट्रोल्ड स्विच में भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपके फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच भी हो सकते हैं और आपके सेमी कंट्रोल्ड स्विच भी हो सकते हैं। फुल्ली कंट्रोल्ड वो स्विचेज हैं जिनका टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों आपके हाथ में, मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू टर्न ऑन यू कैन टर्न ऑन एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू टर्न ऑफ यू कैन टर्न ऑफ। बट सेमी कंट्रोल्ड स्विच में आपका टर्न ऑन तो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है बट टर्न ऑफ एक कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आपका थायरिस्टर में अगर थायरिस्टर एक बार ऑन हो गया, भले ही आप गेट सिग्नल हटा भी लें तब भी आपका थायरिस्टर क्या है, ऑन ही रहता है। थायरिस्टर को अगर आपको ऑफ करना है तो इसकी जो एनोड से कैथोड की तरफ करंट है उसको होल्डिंग करंट से नीचे लाना होगा तभी वो ऑफ होगा। इसीलिए थायरिस्टर हम क्या कहते हैं कि थायरिस्टर मेरा एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच है। अब एक आइडियल स्विच की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एज फार एज जब तक हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे स्विचेस की, हम हर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच को एक आइडियल स्विच की तरह कंसिडर करेंगे। अब स्विच क्या होता है, अभी हमने देखा हमारे घर में जो आपका मैकेनिकल स्विच होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जब आप इसको ऑन कर देते हैं, इस पोजीशन को हम कह रहे हैं ऑन पोजीशन, तो आपकी यहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है और आपका जो भी इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड है वो ऑन हो जाता है। अब अगर ये मान लीजिए आप इसको बंद कर देते हैं, ये आपकी ऑफ पोजीशन है, तो आपका स्विच क्या है, ऑफ हो जाता है। अब अगर इस स्विच की बात करें तो हर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच को आप इस स्विच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, जब ये ऑफ है मींस जब ये स्विच आपका ओपन कंडीशन में है। जब ओपन कंडीशन में है तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है ये इस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे किसी करंट के फ्लो को नहीं होने दे रहा है, मींस ये वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है।
अब वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, तो जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। और जैसे ही आपने इसको ऑन कर दिया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है अब कि ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, और इससे जो फ्लो होने वाली करंट है वो करंट फ्लो होगी। तो अगर हम इनको एक ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहें कि भाई इस स्विच की आपकी आई और वी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो जब तक आपने इस पर एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है निगेटिव, जब तक ये ओपन पोजीशन में है, जो भी आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको ये ब्लॉक करेगा, करंट कंडक्शन नहीं होगा। और जैसे ही एक बार ये ऑन हो गया, ये वोल्टेज रिड्यूस होके हो जाएगी जीरो इसके अक्रॉस, और जो भी करंट है वो आपका करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। तो अगर हम एक आइडियल स्विच की आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, जिसमें आपके बेसिक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है और कैसे कैसे आपके बेसिक्स चाहिए होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।